फैमिली, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त और खुश होंगे। और कहाँ पर खड़ी हूँ देख लीजिए आप लोग, हरियाली हरियाली है हर तरफ, जहाँ देखो वहीं खुशियाँ ही खुशियाँ। तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए। और ये मेरी ज़िंदगी तो ये गेहूँ गाँव से लाए थे तो धोकर मैंने डाल रखे थे और आज फाइनली सूख गए। फिर भी इधर के तो सूखे ही नहीं है क्योंकि जगह कम और गेहूँ ज़्यादा थे। तो जितने में सूख गए उतने टंकी में भर देती हूँ और पीसने के लिए नीचे ले जाते हैं। और 4:30 का टाइम हो चुका है तो धूप गई है उधर, वो छाया आ चुकी है। तो चलिए फटाफट गेहूँ भर लेते हैं और टंकी में पटक देते हैं। और सांस भर रही, नीचे से आई हूँ इसीलिए तो धक धक होने लगती है नीचे ऊपर करने में। चलिए फटाफट गेहूँ के जंग जीतते हैं। आपने फिर ये कचरा फेंक दिया। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ में भर रही हूँ। और ये साड़ियों पे जो मैंने सुखा रखे थे वो अच्छे से सूख गए और पल्ली पे जो सुखा रखे थे वो नहीं सूखे, क्योंकि पल्ली मेरी बहुत मोटी है, डबल उसकी बोरी की बनी हुई है ना, तो उसकी वजह से सूख ही नहीं पाए। और ये दुपट्टा मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मुझे रोना सा आने लग गया। करे बाप रे ये दुपट्टा। तो ये साड़ी के 2 भाग है तो मैंने इधर का इधर उधर का उधर कर लिया है। और ये सूख गए तो मैं इनको टंकी में भर दूँगी और टब से ले जाकर भरूंगी और थोड़ा सा साड़ी में भी ले जाकर कर दूंगी। तो इस तरीके से कुछ मुझे सुखाना पड़ रहा है गेहूँ इस साल। पता नहीं क्या हुआ, अब अगले साल ऐसा नौबत नहीं आने दूंगी मैं कि मुझे गेहूँ धोना पड़े। कोई भी त्यौहार आता है और मुझे गेहूँ धो के सुखाना पड़ता है। मैं त्यौहार भी अच्छे से नहीं मना पा रही हूँ, ऐसी हालत मेरी हो जाती है। तो यहाँ पे टंकी मैंने इस बार बाहर ही रख रखी है, भी बारिश वगैरह भी नहीं है। और बारिश के बाद मैंने रख दी थी क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे, छत पे से पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। तो कमरा मैंने थोड़ा सा खाली खाली कर दिया है, दोनों टंकियाँ बाहर रख दी थी तो थोड़ा मतलब खाली हो गया। तो चूहों को छुपने की जगह नहीं मिली तो फिर ऑटोमेटिक चूहे मेरे ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से कुछ है। और मैं सोच रही जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो मतलब साड़ी से भी भांति पड़ूंगी मैं अभी। और सूटर पहन रखी इनकी, क्योंकि मेरी दोनों ही सूटरें धोने के लिए पड़ी है अभी। और मशीन हमारी बिगड़ रही थी जो कि सुधर गई है। तो अब फाइनली कपड़े भी धोएंगे हम लोग। 4-5 दिन के कपड़े हमारे इकट्ठे हो गए थे तो इतने निकलने वाले हैं ना कि मेरा पूरा दिन कपड़ों में ही चला जाएगा। और कपड़े भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। और मैंने बताया कि मैंने सूटर पहन रखी इनकी तो इशारे से बता भी रही है और बड़ा खुशी हो रही है। मतलब इनकी ये सूटर फेवरेट है और इनका आधा खून मैंने जला दिया है फुल तरीके से। और मैंने भी छांट के सूटर पहनी है। अगर तुम मशीन नहीं सुधराओगे तो सूटर भी पहनूंगी और कल तुम लोगों को चड्डी बनियान भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये धमकी मैंने दी है। तो यहाँ पर मतलब है ना, टब से मज़ा नहीं आ रहा था मुझे तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर साड़ी से ही, मतलब साड़ी से जो बच रहे गेहूँ वही पटक दूँगी। तो धमकी नहीं है ये, देखो कोई भी होगा, अगर कोई बीमार है इंसान तो सोचना चाहिए। और मेरे साथ ना ऐसा है कि मतलब मैं थोड़ी सी बीमार रहती हूँ क्योंकि मुझसे ना बैठ के काम नहीं होता, क्योंकि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तो मेरी पीठ बहुत ज़्यादा दर्द करती है इसी चक्कर में। और ये देखिए साड़ी से ही मैं भांति पड़ गई हूँ। और मुझसे ना मतलब पटकते की नहीं बनी। तो मैं कन्नूस कह रही कैमरा बंद करके आ जाता, वो कैमरा बंद करके थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया उसने। और उसके बाद में मैं बन गई बाहुबली तो इस तरीके से कुछ हुआ हमारे साथ, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है मुझ में, पहले जैसी हालत नहीं है मेरी। पहले अगर मैं एक इंसान को अगर मतलब अत्पर खड़ा कर देती थी, लेकिन अभी तो मेरी सांस में सांस आ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होने लगती है, इतना नहीं हो पाता मुझसे, पहले की जैसी हालत नहीं है। तो एक बार के तो मेरे गेहूँ पूरे पटक दिए हैं, अब ये दूसरी बार के गेहूँ पटकने जा रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरा काम रहता है पूरा ही, क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं है और काम पूरा मेरे ऊपर है। तो कहते हैं कि यहाँ काम नहीं होता वहाँ काम नहीं होता, लेकिन जो करता है उसी को पता चलता है कहाँ काम होता है। और गांव में होता है या सिटी में होता है, काम तो कहीं भी ख़त्म नहीं होता। काम तो काम की जगह पूरा है जो है ही है। और इस साड़ी के भी पटक दूंगी, लेकिन ये पल्ली पे सूखे हुए वो गेहूँ ठंडे हैं तो इनको भी मैं वापस से सुखा दूंगी यहाँ पर।
और यहाँ पर मैंने गेहूँ सुखा दिए हैं दोनों साड़ियों पर कुछ इस तरीके से। अब ये ना कल तक सूख जाएंगे और इनको भी टंकी में भर देंगे और कुछ पीसने के लिए भी ले जाऊंगी। और वो पॉलीथीन मैंने सुखा दी है कि सूख जाएगी। और इतनी थक गई हूँ, ये काम आप लोगों को मैंने दिखाया है लेकिन थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा निकलता है क्योंकि वीडियो तो ज़रा सी बनती है और काम ज़्यादा होता है। और जो भी आलतू फालतू सामान रखा था टंकी में वापस भर दिया। और इनको ना मुझे घर ले जाना है। बोरी है ये जो कट्टे गेहूं के आ जाते हैं वही मैंने इकट्ठे कर लिए। तो इनको मैंने ना बांध बांध के रख दिए थे कि इनको घर ले जाना है। और चल दी हूँ नीचे, और नीचे जाकर फटाफट से चक्की चलानी है तो चक्की चलाऊंगी। और ये टी शर्ट यहाँ रख दी, 3 दिनों से सूख रही थी फिर भी वो सूख नहीं पाई तो होता है, कपड़े नहीं धोए तो छत पे भी नहीं आके देखा गुस्से गुस्से में। और इधर थोड़ा सा सामान ला के रखा है वो भी पड़ा ही है। और चक्की मैंने चालू कर दी है यहाँ पर गेहूँ डालकर ताकि ये चल जाए फटाफट से। और आटा भी पीस लेते हैं। तो कहते हैं धुले हुए गेहूं की रोटी अच्छी नहीं लगती, तो हाँ भाई, धुले हुए गेहूं की रोटी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती जो बिना धुले हुए की लगती है। लेकिन अगर धो लो ना तो उनकी गर्माहट चली जाती है, अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ खाने की। लेकिन बर्तन सुबह मैंने इतने ढेर सारे धोए थे ना, बहुत बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते। ऐसा लगता है घर में कोई 1000 लोग रह रहे जो इतने बर्तन हो जाते भैया। तो मैंने कहा चलो चक्की चालू मैंने कर ही दी है और बर्तन में जमा देती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद सोचती हूँ क्या करना क्या नहीं। तो आधा बथुए की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो आधा बथुआ मैं पहले साफ़ कर ले आई थी तो उसकी मैं बना लेती हूँ। और रखा था तो फिर उसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो जितना चाहिए था उतना ले आई हूँ। और यहाँ पर बर्तन सब जमा देती हूँ, तभी मुझे सोच संपट बनती है। किचन मुझे भरा हुआ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर भरा हुआ रहता तो मेरी जान घबराती रहती है बिल्कुल भी। आप लोगों ने देखा होगा स्लिप पे कुछ भी सामान नहीं रख रखा, नहीं तो औरतें क्या करती पूरा स्लिप भर लेती, ये स्टैंड वो स्टैंड। इसीलिए मैं नहीं रखती, मुझे खाली चाहिए पूरा। भले ही और कहीं फंसा दूंगी मैं सामान को तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल खाली खाली चाहिए। तो इस तरीके से आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। और कल और भी मज़ेदार व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ खूब सारा सपोर्ट कीजिए मुझे। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस बेटी को, देश की बेटी भक्ति वाली तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके देश का ही रोशन नाम होगा, मेरे देश का मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगी मैं मेरे देश के लिए क्या नहीं। तो आप लोग ये चीज़ सोचिए कि मतलब ये देश है, गांव है, जो भी तो आगे बढ़ेगी तो आप ही का नाम रोशन होने वाला है भैया। जो जो मुझे आगे बढ़ाओगे वो क्या इस गांव की बेटी ने कुछ कर दिखाया है। तो यही चीज़ें। और यहाँ पर बथुआ मैंने ले लिया है और पानी डाल दूँगी मैं और उबालने के लिए सीटी लगा कर रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा था मेरा, क्योंकि लेट भी हो गई थी गेहूँ भरने में उधर। और दुपट्टा डली रहा और टोपा लगाना भूल गई थी। फिर एकदम से किसी को टोपा लगाते हुए देखा तो मुझे भी ठंड आ गई। जब तक नहीं आई, क्योंकि भाग भाग के मैं काम कर रही थी, तो ठंड नहीं आती। और मैं किसी को अगर टोपा लगाते हुए देख लूँ ना तो मेरे को इतना बुरा लगता है कि मैंने टोपा क्यों नहीं लगाया। अगर गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, अगर मेरे को कोई परमिशन दे देना गर्मी में भी लगाओ और बारिश में भी लगाओ तो मैं ज़रूर लगा लूँ टोपा। टोपा मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर मैंने वो काम कर लिया था। और यहाँ पर ये धनिया रखा था और बथुआ, तो उसको साफ़ करती हूँ। और साफ़ करने आई तो ये देख लीजिए चिंकी के लच्छन भैया। चिंकी को रोटी भी चाहिए थी और बच्चों को दूध भी पिलाना था। और बथुआ और वो साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। ये कंडे का थोड़ा सा धुआं किया मैंने, सॉरी, मतलब धुनी वगैरह देती रहती हूँ हफ्ते में 2-3 हफ्ते में ऐसे करके। तो वो भी मैंने कर दिया कंडा लगाकर। और यहाँ बथुआ भी देखिए कुकर भर के डाला था, पता नहीं कुकर खा गया कि पानी खा गया बथुए को। तो कुछ इस तरीके से ख़त्म ही हो गया भैया। मेरे को तो शौक लग गया, कितना सारा कुकर भर के रखा था मैंने। कैमरामैन भी कह रहा है मम्मी पूरा फुल फाल था ये कुकर, कौन खा गया। मैंने कहा कुकर बथुए को खा गया। तो ये हो गया। तेल मैंने गरम करने रख दिया और अच्छे से बथुए को धो लाई। और धोने के बाद में ये अच्छे से निचोड़ लेंगे। और निचोड़ के बाद में जैसे आफू की सब्ज़ी बनाते वैसे ही बनाऊंगी मैं इसको। अगर आप चाहो तो दही या छाछ में भी बना सकते हो बेसन लगा के, वो और मस्त लगती है। लेकिन मैं बेसन नहीं ला पाई थी, सॉरी बेसन नहीं छाछ नहीं लेकर आ पाई, लेट हो गए थे हम लोग तो छाछ नहीं ली मैंने। और कल लेकर आएंगे। फिर बथुआ रखा है तो उसकी मैं छाछ में बनाकर बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर तेल कर लिया हल्का सा और लहसुन की चटनी बना देते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद में झोंक देंगे हम बथुए की सब्ज़ी। तो किस तरीके से बथुए की सब्ज़ी मैंने बनाई है आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पर लहसुन ना भाग कर जा रहा है कि हमको चटनी नहीं बननी है,
लेकिन मैं भी कहाँ छोड़ने वाली आज बाहुबली जो बन गई हूँ मैं। तो बाहुबली किसी को नहीं छोड़ता। और जीरे को पटकते हुए उसकी जान निकल चुकी है पूरी तरीके से। और लहसुन को पटकते पटकते ये तो मरी गई है, देख लीजिए। पटकते हुए इतना तेल मैंने गरम कर लिया था कि जिसकी हद नहीं। और यहाँ पे लाल मिर्ची को डाल दिया है, ऊपर से नमक भी छिड़क देंगे, जले में नमक। तो किस तरीके से एहसास होता है लहसुन को वो भी पूछेंगे अपन खाते समय। और ये बथुए को डाल दिया मैंने अच्छे से मैश कर कर। और ये सब्ज़ी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे खाने में जितना टेस्ट नहीं आएगा ना, इतनी खुशबू से ही मर जाती हूँ मैं। बहुत प्यारी खुशबू इसकी आती है। और चाहो तो आप इस तरीके से ही रख सकते हो इसको, लेकिन मैं थोड़ी सी रसीली बनाऊँगी इसको, पानी वाली। और साथ के साथ मैं रोटियाँ भी सेक रही हूँ इधर। तो मेरी रोटियाँ भी बन जाएगी और सब्ज़ी भी बन जाएगी। और गर्म पानी मैंने डाला है तो इसीलिए जल्दी से खोलने लगी है। मैं ठंडा पानी डालती हूँ ना तो पंसीटी सब्ज़ी ये लगती है। तो इसमें अगर गर्म पानी डालते हैं ना बहुत मस्त लगती है। और मिसल मिसल के खाते हैं ना रोटियों को, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। और हमारी चक्की भी आटा पीस कर बोलने लगी थी कि पिस गया आटा ले जाओ। तो हमारी टंकी में थोड़ा सा ही आटा था, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर आटा ले लेंगे। और देखिए मैंने सोचा कि बिल्कुल नहीं फिलेगा, तो फिल गया। और ये देख रहे थे उधर से, तो जब ये देखते हैं ना तभी मेरे हाथ से उल्टा काम होता है। बाकी मैं बहुत बढ़िया काम करती हूँ। और ये देखिए पूरा फिल गया। तो मैं उनको भी देखूंगी पीछे मुड़कर। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने टंकी उलेड़ दी। लो कितना फिलनेगा, कितना उड़ेगा, उड़ी ले अब जितना उड़ना है उतना। अब तो धनी ने देख ही लिया कि आटा फिला दिया, अब तो कुछ होना ही नहीं है। अब तो कितनी सफाई देंगे तो भी बुरी माने हो ही गई है। और इसी में से मैं आटा लगाने के लिए भी ले जाऊंगी। तो साथ के साथ मेरी सब्जी भी बन रही है और रोटी बन जाएगी। और आटे के ढक्कन में से कितने बर्तन निकले वो भी देख लीजिए। 3 से 4 कटोरियाँ मैंने कर दी थी, ये देखिए। इतना हो गया था। तो मैंने थोड़ा ही आटा पीसा है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर नमक डाल लिया। सब्जी उधर मेरी बन गई है, ये देखिए। और रोटी इधर हम साथ के साथ बना लेंगे। और थोड़ी सी मैं जब एडिट करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ना कि एडिट करते टाइम बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मोहल्ला बनता जा रहा धीरे धीरे, तो आवाज़ें तो आएंगी ही आएंगी, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया रोटियाँ बन रही है बादामी कलर की। तो आ जाइए, किस किस को पसंद है खा लीजिए फटाफट। और यहाँ पे रोटियाँ भी दे दी है, थाली लगा दी है। दोनों बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं फटाफट से, तो इन लोगों की लगा दी। और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डालना भूल गई थी, तो इसमें घी डाल दिया मैंने। कढ़ाई में भी डाल दिया था, इसमें भी डाल दिया। तो आ जाइए, सब्जी और रोटी आप लोग खा लीजिए। मैं कह रही मस्त खुशबू आ रही है। और मेरी रोटियाँ भी खूब अच्छे से फूल रही है। नहीं तो आपके डर के मारे बिल्कुल भी फूलती नहीं है, कभी कभी तो बिल्कुल पिचक के रह जाती है शर्मा कर। लेकिन आज वो शर्माई भी नहीं और आप लोगों से डरी भी नहीं, बिल्कुल फूला फाली हो गई। और खाना वगैरह बन गया था। फिर मैं वापस करने लगी थी ये सब्जियां साफ, और धनिया भी साफ करने लगी थी। और चिंकी के बच्चे अभी तक घूम रहे। और एक गाल पे लग रही थी मुझे धूप। तो मैंने धूप से बचने के लिए यहाँ पर घूंघट निकाल लिया।